हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर प्राइमरी सेल्स और प्राइमरी बैटरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि ड्राई सेल्स जो है वो क्या थे। आफ्टर दैट हमने मर्करी सेल के बारे में भी बात की। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी बैटरीज। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि सेकेंडरी बैटरीज वो है जिनको क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। दैट मीन्स की रिचार्जेबल बैटरीज होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेकेंडरी बैटरीज। और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है बच्चों, रिचार्जेबल। इनको क्या किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है बात है। और मैंने कल बताया था आपको कि हम सेकेंडरी बैटरीज के अंदर पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। आफ्टर दैट आजकल बहुत से ऐसे सेल हैं, जैसे लिथियम बैटरी के बारे में है। एंड आफ्टर दैट एक जिंक और कैडमियम जो बड़ा सा सेल आता है ना, वो भी चार्जेबल होता है। जिंक कैडमियम उसको सेल कहा जाता है। उस सेल के बारे में थोड़ी बहुत हम बातें करेंगे, लेकिन हम बेसिक दो सेल्स के बारे में, एक होगा लेड स्टोरेज बैटरी और एक हमारे पास क्या होगा, फ्यूल सेल के बारे में। हम इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। तो क्या है जो सबसे पहला है हमारे पास, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी मैंने बताया था कि हम घरों के अंदर जो बैटरीज यूज करते हैं, इन रियल वो क्या है, सेल्स नहीं है, वो बैटरीज हैं। क्योंकि वो किससे बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से। बहुत सारे सेल्स को किसमें, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद वो बचते हैं। मतलब हम जिन सेल्स बैटरीज की बात करते हैं जो हमारे घरों में होती है, हमने उनमें देखा है कि काफी ना मतलब प्लेट्स लगी होती है। 5 या 6 या फिर क्या होती है, 8 प्लेट्स की होती है। मतलब उनको ना प्लेट के हिसाब से गिना जाता है कि हमारे घर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 6 प्लेट बैटरी है या 8 प्लेट बैटरी है। तो जो प्लेट क्या होती है, उस प्लेट का उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड। उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ईच प्लेट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। और हर इलेक्ट्रोड का खुद का एक पोटेंशियल होता है। और नॉर्मल पोटेंशियल, अगर मैं लेड स्टोरेज बैटरी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सेल्स, a cell having potential of 2 volt each। एक सेल होता है जिसका पोटेंशियल कितना होता है, हर एक का 2 वोल्ट होता है। एंड इन लेड स्टोरेज बैटरी, किसके अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर 6 और 8 सेल्स आर यूज्ड। क्लियर बात है। अच्छा, कॉमनली क्या होता है, नॉर्मली आपको क्या मिलता है, बैटरी जो है, एक लेड स्टोरेज बैटरी जो है, इसका पोटेंशियल आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट मिलता है। दैट मींस कि ईच सेल 2 वोल्ट का था, उसमें कितने 6 प्लेट्स या 6 सेल्स को यूज किया जाता है, तब जाकर के आपको पोटेंशियल कितना मिलता है, 12 वोल्ट का। मतलब नॉर्मली हमारे घरों में जो बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तब वो टोटल कितने वोल्ट की बैटरी बनती है, 12 वोल्ट की। समझ में आई बच्चों बात है। अगर मैं इस बैटरी की कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में आपको क्या मिलेगा कि एक तरफ आपको मिलता है एक बॉक्स होता है, ठीक है ना। ये क्या लिया जाता है, इसके अंदर एक बॉक्स का यूज किया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये चार्जेबल बैटरीज थी। क्या थी ये, चार्जेबल बैटरीज थी। तो बच्चों, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि बैटरी जो है, ये लेड स्टोरेज बैटरी बना कैसे होता है, तो इसमें 3 जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करके एनोड बनाया जाता है। और 3 जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको सीरीज में करके कनेक्ट करके क्या करते हैं, कैथोड बनाते हैं। और याद रखना कि लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड बनाया जाता है बेटा किसका, लेड का। और कैथोड बनाया जाता है किसका, लेड ऑक्साइड का। किसका बनता है, लेड ऑक्साइड का, PbO2 का।
दैट मींस कि लेड का तो क्या बनता है एनोड और लेड ऑक्साइड का क्या बनाया जाता है कैथोड। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो क्या होता है आपके पास H2SO4 होता है। मतलब हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोड है वो किसका है लेड का, और दूसरा किसका बना होता है हमारे पास लेड ऑक्साइड की जो है वो इलेक्ट्रोड्स बनी होती है। क्लियर है बात ये। अब कैसे कनेक्ट होता है वो देखिए। हमारे पास क्या होगा एक इलेक्ट्रोड है वो मान लीजिए ये दे रखी 6 इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ये 2 आफ्टर दैट ये कितनी 3 इलेक्ट्रोड होगी हमारे पास। 3 बिल्कुल इसके सामने या फिर साइड में जहां पर भी बनी होती है, मान लीजिए कि 3 जो है वो इलेक्ट्रोड कुछ यहाँ थी, ठीक है ना, ये सेकंड फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये सेकंड इलेक्ट्रोड, और ये क्या थी थर्ड। ये हमारे पास 6 क्या है इलेक्ट्रोड। अल्टरनेटली ये जो है वो सेम टाइप की है, मान लीजिए ये वाली इलेक्ट्रोड, एक ये वाले इलेक्ट्रोड और एक ये वाले इलेक्ट्रोड, ये और ये तीनों किसकी बनी है, ये बनी हुई है लेड की पीबी, ये भी किसकी है लेड की, ये भी किसकी है लेड की पीबी। ये जो 3 इलेक्ट्रोड हैं ये बनाई जाती हैं किसकी लेड ऑक्साइड की। अरेंजमेंट अलग हो सकता है, मे बी लेड ऑक्साइड की 3 इस तरफ प्लेट हो 3 इस तरफ हो। ऐसा भी होता है समटाइम कि एक प्लेट इधर देखिए आप, जैसे कि एक ये लेड ऑक्साइड का प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरफ ले लिया, फिर ये किसका लेड का, फिर लेड ऑक्साइड का, फिर लेड का, फिर हम इनको अल्टरनेटली क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन 3 किसकी बनी होती है लेड की और 3 किसकी होती है लेड ऑक्साइड की। अब हम क्या करेंगे एक टर्मिनल चूज करेंगे। वो टर्मिनल ये ले लिया कि इसको और इसको तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने बोल दिया नेगेटिव टर्मिनल, फिर इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और ये हमारा क्या बन गया पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है बात। इनको एक कंटेनर में रखा जाता है, तीनों 6 के 6 इलेक्ट्रोड्स को। हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है 2 वोल्ट। कुल मिलाकर के आपको 6 वोल्ट का पोटेंशियल कैथोड की तरफ और 6 वोल्ट का पोटेंशियल किस तरफ मिलता है एनोड की तरफ मिलता है। इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो क्या होता है बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बताया ना कि कौन सा करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 38% बाय मास यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन कितना होता है इसका 38% बाय मास। एंड इसकी जो डेंसिटी ली जाती है आयंस की जो डेंसिटी ली जाती है वो होती है 1.3 ग्राम पर ml। कि कितना डेंस होना चाहिए कि 1 ml में कितना H2SO4 होना चाहिए 1.30 ग्राम पर ml जो है उसका क्या होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी हम यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों बातें। बिल्कुल ही इजी सा सिस्टम है। 6 प्लेट हैं, 3 कैथोड हैं, दैट मींस कि लेड की तो 3 एनोड हैं जो लेड की बनी हुई है, और 3 कैथोड हैं जो किसकी बनी हुई है लेड ऑक्साइड की। एनोड पे हमें पता है माइनस चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है प्लस का चार्ज होता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। इजी काम है बिल्कुल कि लेड स्टोरेज बैटरीज को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल कितना वोल्ट होता है 12 वोल्ट, क्योंकि ईच सेल कितने वोल्ट का होता है 2 वोल्ट का सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और सीरीज में कनेक्ट इनको आपस में कर देते हैं। तो क्लियर है बच्चों बातें। तो आइए देखते हैं कि जब भी क्या होता है कि लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, और जब मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ रिचार्ज करता हूँ तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है। तो देखिए बच्चों रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज, सबसे पहले हमारे पास क्या है रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। मतलब जब क्या होती है बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती, तो बैटरी क्या होती है डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। एट दैट टाइम क्या होता है सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी किसकी एनोड की। एनोड किसका बना हुआ था प्लेटिनम का, है ना, सॉरी लेड का। अब क्या होगा, सॉरी प्लेटिनम लिखा है ना यहाँ पे, लेड का बना हुआ, ठीक है ना। तो क्या होगा कि लेड जो है वो एनोड है, क्या करेगा ऑक्सीडेशन होगा। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से लेड किस में आएगा +2 ऑक्सीडेशन में, +2 में 2 पॉजिटिव के अंदर। क्लियर बात है। ध्यान देना हर एक बात पे, नोटिस रखना, बहुत ही आसान है। सबसे इजी रिएक्शन इसकी है लेड स्टोरेज बैटरी की, चाहे वो डिस्चार्ज के दौरान हो चाहे रिचार्ज के दौरान हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि लेड ने इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। क्लियर है बात ये। जो सेल्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देगा वो धीरे धीरे किस में आते रहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, और वहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा 2H पॉजिटिव, और साथ में क्या मिलेगा आपको SO4 2 नेगेटिव। क्लियर।
अब हुआ कुछ यूं कि मैं यहाँ बैटरी का एक सेल बना लेता हूँ, मैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज रिएक्शन बता रहा हूँ, ये डिस्चार्जिंग के दौरान एक तरफ आपके पास क्या है, लेड है, ये किसका है, लेड का। और ये कौन सी रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग डिस्चार्ज। एक सेल बनाया बेटा, मैंने पूरी बैटरी नहीं बनाई, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट ये दूसरा एक इलेक्ट्रोड दे दिया, जो मान लीजिए आपके पास किसका है, लेड ऑक्साइड का, PbO2 का, और अंदर किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन था। इसके अंदर जो पड़ा है वो क्या है आपके पास, H पॉजिटिव आयन है और साथ में क्या है, SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए सिस्टम को, मतलब यहां आपको कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एनोड है, वो कैथोड है। 2 इलेक्ट्रॉन दे करके खुद बना Pb आयन, 2 पॉजिटिव आयन किस में आएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या पड़ा था, SO4 2 नेगेटिव। तो लेड क्या करेगा, उस SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, PbSO4, लेड सल्फेट। किसका फॉर्मेशन कर देगा, लेड सल्फेट। और कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर बात है। मतलब यहां पर हमें किसकी जरूरत थी, SO4 2 नेगेटिव की, सल्फेट आयन। मतलब लेड सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको देगा। क्लियर हुई बेटा बात। ये एक्वस सॉल्यूशन से दिया गया था, इसकी क्या थी, इलेक्ट्रोड थी। अब बारी आई किसकी, कैथोड की। वही गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस पूरा। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, लेड ऑक्साइड के पास। किसके पास जाएंगे, लेड ऑक्साइड के पास, PbO2 के पास। क्लियर। गौर करो, यहां जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, प्लस का 4। प्लस 4 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब ये बनेगा किसमें, Pb2 पॉजिटिव। क्लियर बात। क्या हुआ, लेड ऑक्साइड था, लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, प्लस का 4 था, रिड्यूस होके कितना बनेगा, +2 बनेगा। मतलब यहां पर क्या होगा, PbSO4 होगा। गौर करना, यहां लेड सल्फेट जमा हो रहा था, दिख रही है ना चीजें। यहां क्या होता है कि Pb2 पॉजिटिव SO4 चिपकता रहेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी धीरे धीरे, लेड सल्फेट की। लेड कवर हो गया किससे, लेड सल्फेट से। क्लियर बात है। मतलब वहां पर PbSO4 प्रेजेंट है टोटल। एंड आफ्टर दैट कुछ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ गए तो यहां भी क्या मिला आपको, PbO2 था। PbO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Pb2 पॉजिटिव बनाएगा। और ये Pb2 पॉजिटिव क्या करेंगे, दोबारा से अंदर पड़े हुए सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट। मतलब एनोड पर भी लेड सल्फेट एंड कैथोड पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, लेड सल्फेट का, PbSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप ये इतनी चीज तो क्लियर हो, है ना। एंड अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि हमारे पास यहां क्या, यहां पर हमारे पास था ऑक्सीजन। अच्छा एक देखो, एक तरफ तो सल्फेट आयन इसने लिया, एक तरफ सल्फेट आयन इसने लिया। इसने क्या किया, जब H2SO4 टूटा तो 2H पॉजिटिव तो आपको इस रिएक्शन में मिले, ये वाले। एंड अगर इसने सल्फेट SO4 2 नेगेटिव लिया है तो यहां भी क्या मिलेंगे आपको, 2H पॉजिटिव और होंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास 4 क्या पड़े हैं, H पॉजिटिव आयन पड़े थे। क्लियर हुई बात है। 4 क्या पड़े थे, H पॉजिटिव आयन। वो 4H पॉजिटिव मैंने यहां लिख दिए, 4H पॉजिटिव। ध्यान दो क्या हुआ, PbO2 का तो क्या था, इलेक्ट्रोड था। सल्फेट आयन सॉल्यूशन से लिया गया है, सॉल्यूशन में 4H पॉजिटिव पड़ी और 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड ने दिए थे। इसने तो क्या कर दिया, लेड सल्फेट बना लिया। क्या बच गया हमारे पास, ऑक्सीजन और क्या बचता है, हाइड्रोजन के आयन। और ये दोनों मिल करके, मतलब कौन कौन से, ऑक्सीजन और H मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, 2H2O का। क्या बनाएंगे, 2H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। क्लियर हुई बेटा बात। बिल्कुल ही इजी रिएक्शन है, बिल्कुल ही आसान सी रिएक्शन। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं तो क्या होगा, देखिए आप, इधर क्या है आपके पास, लेड, ये क्या है, सल्फेट और सल्फेट, ये क्या है, H पॉजिटिव, इसका बना H2SO4, इसका भी बना H2SO4। मतलब ये था आपके पास लेड, प्लस में क्या है आपके पास, लेड ऑक्साइड PbO2। प्लस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, है कि नहीं। H2SO4 कितने मिले, कुल मिलाकर 2H2SO4, 2 हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। क्या मिलेगा आपको, 2 ही तो क्या मिलेंगे, लेड सल्फेट PbSO4। और साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं आपको,
H2O। क्लियर? तो ये है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन कि लेड और लेड ऑक्साइड मिल करके टोटल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, या तो वाटर और क्या बनाते हैं, PbSO4 बनाते हैं। और यही कारण होता है कि बैटरी डाउन होती है। क्यों? क्योंकि लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट बनता गया, धीरे धीरे वहां पर आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, H2SO4 के आयंस में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम, और वहां पर क्या बनता जाएगा, पानी H2O बनता जाएगा बैटरी के अंदर, और लेड सल्फेट बनता जाएगा। अब जब क्या होगा, पूरा लेड जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात ये? एट दैट टाइम क्या होगा, बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। अब ये ना बेटा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन जब भी किसी भी सेल को हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब ड्यूरिंग रिचार्ज, जब भी हम बैटरी को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, इट एक्ट्स, ये जो सेल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये किसकी तरह वर्क करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करता है। क्लियर हुई बात है? तो अगर मैं इसकी क्या करूं, कंस्ट्रक्शन देखता हूं डिस्चार्ज के, रिचार्ज के दौरान, तो क्या होगा, ये आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट है कि नहीं। पिछली बार ये आपके पास था नेगेटिव चार्ज, और ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो गैल्वेनिक सेल था, वो एनोड और कैथोड थे। लेकिन अब तो हमें भी पता है एनोड उल्टा हो जाएगा, कैथोड उल्टा हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये बनेगा हमारे पास कैथोड, और अगर ये क्या है, ये भी किसका बना हुआ है, ये भी बना हुआ है किसका, लेड सल्फेट का, क्योंकि हर जगह बनाता ना, दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट बनाती है प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास पॉजिटिव जो क्या है, हमारे पास कैथोड दे रखा था। क्लियर बेटा? हम बाहर से क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, लेड सल्फेट, रिवर्स रिएक्शन लिख देना दोनों, कि जो Pb, अगर एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, कि जो PbSO4 है, लेड सल्फेट है, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा बाहर से, और क्या बनाएगा, लेड का फॉर्मेशन, और साथ में एक्वस सॉल्यूशन में क्या छोड़ देगा, SO4 नेगेटिव। सेम इसकी रिएक्शन कि लेड सल्फेट और 4H पॉजिटिव और क्या H2O मिल करके क्या करेंगे, SO4 इलेक्ट्रॉन और PbSO4 का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल एग्जैक्टली क्या लिखनी है आपको, रिवर्स रिएक्शन। हालांकि बस हमें डिस्चार्ज की रिएक्शन पता होना चाहिए, डिस्चार्ज तो इसका क्या होता है, ऑपोजिट प्रोसेस होता है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करना शुरू कर देता है जब भी हम सेल को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं दैट टाइम। ठीक है ना बेटा? ओवरऑल रिएक्शन में जब आपको रिचार्ज की रिएक्शन बोला जाए तो आप लिखोगे PbSO4 प्लस H2O, क्या H2SO4 क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड प्लस में क्या मिलेगा आपको, लेड, नहीं तो डिस्चार्ज की रिएक्शन ऐसे लिख देना। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी बैटरी के अंदर, किसके बारे में, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। ठीक है ना, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। तो इससे मैंने आपको बताया 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, काफी ज्यादा कंपैटिबल भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो हैं तो ड्राई सेल, लेकिन उनको बनाया ऐसे गया है जैसे कि वो किस में काम आते हैं, उनको रिचार्ज किया जा सकता है, मतलब ड्राई सेल को रिचार्जेबल बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों जो मैं बता रहा था आपको ड्राई सेल के बारे में, वो हमारे पास क्या है, निकल एंड कैडमियम सेल, निकल एंड कैडमियम सेल के बारे में। इसको निकेड सेल के नाम से भी जाना जाता है, निक एड। ठीक है ना? तो निकेड सेल जो है वो क्या है, ये एक कैलकुलेटर्स में आपने देखा होगा कि वहां पर ना क्या होता है कि सोलर पैनल सा लगाया जाता है छोटा सा, ताकि उस सेल को क्या करते रहे, हम धीरे धीरे चार्ज करते रहे। मतलब ये एक ऐसा ड्राई सेल है जिसको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है ना? काफी ज्यादा कॉम्पैटिबल भी है, काफी ज्यादा इसको यूज भी किया जाता है। हालांकि ये एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा महंगा होता है एज कंपेरिजन किसके, जो आपके पास क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी है। रीजन, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.4 वोल्ट। अगर इसका 1.4 वोल्ट है तो 12 वोल्ट पोटेंशियल बनाने के लिए अगर मैं इसका यूज करूं तो ये काफी ज्यादा क्या होगा, महंगा पड़ेगा। इसलिए हम नॉर्मली इसको यूज नहीं करते। ठीक है ना? लेकिन फिर भी निकल कैडमियम सेल क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेल है, बिल्कुल ही इजी है। आपको बस इतना पता होना चाहिए इसके बारे में कि एनोड क्या है और इसकी कैथोड जो है वो किसकी बनाई जाती है।
तो बच्चों जो एनोड है वो बनाया जाता है किसका, कैडमियम का, क्योंकि निकल और कैडमियम से बना है ना, तो एनोड किसका बनाया जाता है, कैडमियम का। और इसका कैथोड बनाया जाता है बेटा किसका, निकल ऑक्साइड का। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट किसके होते हैं, वो होते हैं आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली आपको क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर है, मतलब निकेल और कैडमियम क्या है, निकेल सेल 1.4 का क्या करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा, चार्ज किया जा सकता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बैटरी में बढ़ा जाता है। एनोड कैडमियम का बना होता है, कैथोड निकल का बना होता है, सॉरी निकल ऑक्साइड का बना होता है। और आफ्टर दैट क्या है आपके पास की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या रखा जाता है इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाता है। रिएक्शन बिल्कुल ही आसान है, दोनों के अंदर आपको रिएक्शन जो मिलेगी वो बिल्कुल क्या मिलेगी, इजी मिलेगी। क्या होगा आपके पास इसमें कि अगर मैं रिएक्शन से लिखता हूं तो जो आपके पास क्या है, कैडमियम है पहला, वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा, कहां से मिलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और किसका, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर बात है। अच्छा दूसरी तरफ जो आपके पास क्या था, निकेल ऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, H2O साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर मिले थे, H2O के मॉलिक्यूल और निकल हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके क्या करेगा, ये बनाता है निकल हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और साथ में आपको क्या मिलते हैं, OH नेगेटिव, वो भी कितने मिलते हैं, 2। और ये आपको मिल जाएगा इसको 2 करने पर, बैलेंस करने पर। मतलब कैडमियम क्या करता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो आपके पास निकल है वो भी किसका फॉर्मेशन करता है, निकल हाइड्रोक्साइड का। सिंपल रिएक्शन है कैडमियम सेल की, निकेल सेल जिसको कहा जाता है, निकेल और कैडमियम सेल की ओवरऑल रिएक्शन आप इसके देख लेना। पोटेंशियल मैंने आपको इसका बता दिया कितना है, 1.4, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट एक और भी सेल है जो आजकल फोन के अंदर हम यूज करते हैं, बैटरीज जो बनाई जाती है, ये बैटरीज को कहा जाता है बेटा लिथियम बैटरी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलर आजकल जो है वो क्या है, लिथियम बैटरी है। रीजन वेट के कारण, बिल्कुल हल्का होता है, काफी ज्यादा वेट कम होने के कारण मोबाइल एसेसरीज के अंदर इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पोटेंशियल भी इसका अच्छा वाला होता है, 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज क्या करता है, पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है, जो हमारी क्या होती है 0.9 से भी ज्यादा लिथियम बैटरी जो होती है, ठीक है ना। इसमें जो एनोड है वो किसका बना होता है, वो होता है लिथियम का बना हुआ। कैथोड जो है वो किसका बना होता है, वो होता है आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड का, MnO2 का बनाया जाता है, ठीक है। तो बस लिथियम बैटरीज ये है। रिएक्शन आपको पता ही होगी, आप सोच सकते हो खुद, ठीक है ना, कि लिथियम जो है वो क्या करेगा, Li पॉजिटिव बनाएगा और साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। वहीं पर मैंगनीज ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉन को लेकर के MnO का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सॉरी उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। या फिर समटाइम्स इसके अंदर जो रिएक्शन होती है ना वो क्या होता है, लिथियम मैग्नो ऑक्साइड बनता है, मतलब LiMnO2 बनता है, LiMnO बनता है, ठीक है। आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है, बस ये लिथियम बैटरीज भी आजकल यूज की जाती है। निकल कैडमियम के बारे में मैंने थोड़ी बहुत रिएक्शन आपको बता दी, आप इनके बारे में कर सकते हो, ठीक है। तो कर लेना बेटा, ये लिथियम बैटरीज हो गया, हाँ क्लियर है, काम इतना ही। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, जो था 3 बैटरीज के बारे में। वो कौन सी थी, प्राइमरी के बारे में, हालांकि इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचता है जो है फ्यूल सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि फ्यूल सेल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है उसकी। तो बच्चों हमारे पास जो अगला टाइप है वो है फ्यूल सेल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें अगर क्या करना है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो हम फ्यूल का कंबशन करते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। रीजन क्यों, क्योंकि पहले फ्यूल को किसी थर्मल पावर स्टेशन पर कंबशन करवाया जाता है, उससे वाटर को हीट करते हैं, फिर टरबाइन को रोटेट करते हैं उसके प्रेशर से। आफ्टर दैट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। समझ में आई बात है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, किसी थर्मल पावर प्लांट की बात करता हूँ, अगर किसी भी थर्मल पावर स्टेशन की हम बात करें तो बेटा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी जो होती है वो ना 40% होती है। थर्मल पावर स्टेशन पर उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 40%। लेकिन फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है, सोर्स है,
जो 83% से भी ज्यादा एनर्जी बना सकता है, एफिशिएंसी 83% से भी ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, वो क्या है, फ्यूल का यूज करके। तो अब बात ये है कि सर अगर फ्यूल को जलाने पर मैक्सिमम फ्यूल के कंबशन पर मैक्सिमम 40% अगर एफिशिएंसी मिलती है, तो फ्यूल सेल में ऐसा क्या होता होगा जिससे मुझे क्या मिले, जिससे हमें 83% तक क्या मिले, इसका एफिशिएंसी मिले। समझ रहे हो बात, इतना पावर मुझे ज्यादा कैसे मिल सकता है? रीजन कि यहां पर कंबशन करवाया जाता है फ्यूल का, और यहां पर कंबस्टिबल गैस का या कंबस्टिबल फ्यूल की रेडॉक्स रिएक्शन करवाई जाती है, और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, एनर्जी या हीट क्रिएट होती है। मतलब फ्यूल सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो फ्यूल सेल में क्या होगा, आपके पास ना हाइड्रोजन, मतलब फेमस जो है वो मतलब मैं फ्यूल सेल की पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि ये क्या है, एक ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, किसी भी कंबस्टिबल गैस को, फ्यूल सेल इज ए सोर्स which use the chemical energy of any combustible gas like methane, oxygen and hydrogen to produce electricity। क्या करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ये क्या करता है, ये क्या है हमारे पास कि एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी कंबस्टिबल गैस को डायरेक्टली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विदाउट कंबशन करता है। और सबसे फेमस, सबसे जो मेन जो हमारे पास फ्यूल सेल है, हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उस सेल को कहा जाता है बेटा H2O2 फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं, H2O2 फ्यूल सेल। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यूज करके क्या किया जाता है, एक सेल बनाया जाता है। तो हम इस H2O2 फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्यूल सेल जो है ये पोटेंशियल क्रिएट करता है नॉर्मली 0.9 से ज्यादा। वहीं पर अगर मैं H2O2 फ्यूल सेल की बात करूं तो बेटा इसका EMF का वैल्यू कितना होता है, 1.23 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 1.23। E जो है वो 1.23 वोल्ट मिलता है आपको। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब हम इनको यूजुअली यूज़ नहीं करते। इसका यूज़ किया जाता है जितने भी क्या होते हैं एयर सिस्टम बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं, या फिर अपोलो मून फ्लाइट के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ जिसमें इसका सबसे पहले यूज हुआ था, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। रीज़न एक्सपेंसिव। क्यों होता है एक्सपेंसिव, वो हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर है बात? तो फ्यूल सेल पता चला कि एक ऐसा सेल होता है जो किसी भी कंबस्टिबल गैस की रेडॉक्स रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को यूज करता है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना? तो आइए हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें कि ये बना कैसे होता है। तो बेटा क्या है कि फ्यूल सेल एक ऐसा चेंबर होगा आपके पास। फ्यूल सेल में क्या होता है, एक ऐसा चेंबर है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का क्या होता है, एक चेंबर होता है, और इसके अंदर यूज की जाती है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। क्या यूज की जाती है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। रीजन बताता हूं बस अभी। पोरस मतलब बीच में छोटे छोटे स्लॉट से होते हैं, ठीक है ना। रीजन ये कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कांटेक्ट में लाया जाए तो ये क्या करते हैं, वाटर H2O साथ में लोट ऑफ क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि एक्सप्लोजन होता है। समझ में आई कि अगर डायरेक्टली ये क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या करते हैं, एक बहुत ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि फ्यूल सेल बहुत ज्यादा क्या है कि कॉम्प्लेक्स है। जो हम सीखेंगे वो उसका मेन स्ट्रक्चर नहीं है, हम बस उसका बेसिक पोर्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। हालांकि इग्निशन भी तो चाहिए, हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इग्निट होती है, किस प्रकार से रिएक्शन स्टार्ट होती है। हम बस ये देखेंगे कि टोटल रिएक्शन कैसे है। समझ रहे हो बात है, क्योंकि इतना बेसिक फॉर्म, ज़्यादा बेसिक बातें ही पढ़नी है हमें,
ज़्यादा डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा पोर्शन है, मैंने बताया भी था फ्यूल सेल के बारे में तो आपको। तो क्या है कि अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो मुझे इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाने से बचना है, नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, कार्बन की पोरस इलेक्ट्रोड्स का, ये क्या होती है, पोरस इलेक्ट्रोड यूज की जाती है, ठीक है ना। किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। और इसमें से क्या की जाती है, इस तरफ से कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इधर से कंटीन्यूअस सप्लाई की जाती है किसकी, हाइड्रोजन की। मतलब लगातार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें से क्या होते रहते हैं, पास होते हैं। क्लियर बेटा बात है। इस कार्बन के अंदर, इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या यूज किए जाते हैं, प्लैटिनम एंड पैलेडियम एज कैटलिस्ट। क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम एंड पैलेडियम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों, ताकि वो, अब देखो ध्यान से कि सॉलिड है उसके साथ गैस है, पोरस है, तो इजीली क्या होगा, उसमें से निकल जाएगी गैस, तो अंदर जाकर के डायरेक्ट कांटेक्ट में फिर वैसे ही आ जाएगी। इसलिए हम उनके अंदर जो पोरस फॉर्म होता है उसमें भी हम प्लैटिनम और पैलेडियम को रख देते हैं। अब प्लैटिनम और पैलेडियम क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, और वो रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आई बात है। मतलब वो जब भी गैस यहाँ पर भरी जाएगी और इसमें से जब क्या होगी, पास होगी, तो अंदर क्या होगा, एक सॉल्यूशन रखा जाता है, और उस सॉल्यूशन ज्यादातर किसका मिलता है आपको, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का क्या होता है, सॉल्यूशन। रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, वाटर दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और H2O यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात कि मैंने जैसा बताया था कि मून फ्लाइट्स के अंदर इसका यूज किया गया था, एट दैट टाइम जो पानी यहाँ बनता है ना, इसी पानी का यूज करते हैं वो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं पीने के लिए। मतलब इस सेल से जो वाटर निकलता है उसका यूज ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, बस इतना सा है। एक्सपेंसिव होने का कारण, दो गैस को, तीनों स्टेट है, सॉलिड भी है ना, प्लैटिनम और पैलेडियम, लिक्विड भी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और गैसियस फॉर्म भी है। तीनों स्टेट को एक साथ हैंडल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए चैम्बर बढ़िया बनाना पड़ा, बहुत सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ा। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आई वो थी प्लैटिनम और पैलेडियम के ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण, ज़्यादा महंगे होने के कारण। इसलिए दो तीन कुछ ऐसी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसका यूज नहीं करते, ठीक है ना। जो क्या है आपके पास, फ्यूल सेल दे रखा है। तो क्या इतनी बातें पता चली कि फ्यूल सेल जो है वो क्या है। कंस्ट्रक्शन तो बेटा बिल्कुल इजी है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाएगा और एक तरफ से किसको, ऑक्सीजन गैस को। जिस तरफ से हाइड्रोजन को पास किया गया वो होता है आपका एनोड, और जिस तरफ से ऑक्सीजन गैस को पास किया गया उसको क्या कहा गया, कैथोड। मतलब यहां से हमें करंट मिलने वाला था टोटल। क्लियर है। इस सेल का पोटेंशियल मैंने पहले ही बता दिया कितना होता है, 1.23 वोल्ट का पोटेंशियल ये क्या करता है, क्रिएट करता है। तो आई होप इतनी बातें तो क्लियर होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में किस प्रकार से क्या होंगे, रखे जाते हैं, कैसे ये पूरा पूरा सिस्टम जो है वो बना होता है। तो आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा जाता है। तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है एनोड। क्या है हमारे पास एनोड की तरफ, H2, ठीक है ना। और ये H2 जो है ये क्या करेगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो के अंदर। H2 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है आपको, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है। ये इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और किस में, खुद जाएगा 0 से +1 ऑक्सीडेशन से। कुछ पल्ले पड़ी क्या कह रहा हूं मैं, मतलब H2 क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। कितने H पॉजिटिव बनाएगा, 2 H पॉजिटिव, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है। लेकिन क्या है कि हमारे पास तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने वहां से दो क्या यूज कर लिए, OH नेगेटिव। क्या यूज कर लिए बेटा, OH नेगेटिव। देखो H2 तो H पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही गैस यहाँ आई OH के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से आते टाइम इसे दे दिए, मतलब जो हाइड्रोजन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन खुद जो प्रोडक्ट बना वो तो इसी में आएगा, इसमें से भी प्रोडक्ट इसी में आएगा। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनते हैं दोनों के। इसने अंदर आकर के H पॉजिटिव दी,
मतलब पहले ये प्लेट थी कार्बन की ग्रेफाइट वाली कोरस, यहाँ हाइड्रोजन थी, गया इलेक्ट्रॉन इसे दिए, H पॉजिटिव अंदर दे दिए, वो H पॉजिटिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल करके क्या बना लेंगे H2। मतलब एनोड पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा H2 प्लस 2H नेगेटिव, क्या बनेगा इससे बनेगा H2O प्लस में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने H2 बनेंगे 2 H2 का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा बात? मतलब अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब बारी है किसकी कैथोड की, कि कैथोड की तरफ से कौन सा रिएक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। हमने कैथोड की साइड में लिया है O2, ठीक है ना, और ये O2 जो है वो क्या करेगा, अंदर क्या है दो तो इलेक्ट्रॉन है और साथ में आपके पास क्या है वहां पे 2H2O के भी मॉलिक्यूल्स पड़े थे। ये वो प्रोडक्ट है जो पहले के केस में बना। O2 मैंने ले लिया बेटा यहाँ हाफ, क्योंकि रिएक्शन में है, वो भी हमें पता है क्यों है। दो लोग हैं तो इसको 2 टाइम्स कर देना, वो तो आप पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल भी तो करना है। जैसे कि इस O2 दैट मींस कि एक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तो 4 है ना, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो मुझे हाफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा इस जगह। तो मैंने क्या किया कि O2 हाफ ऑफ O2 जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा साथ में 2H2O के साथ, तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास H और OH है, H है और साथ में क्या है OH है। क्लियर है ना बात? और साथ में इलेक्ट्रॉन भी कितने पड़े हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये सब मिल करके क्या करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। कितने हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे वो देखते हैं आप। क्या है ये जो है ना वो क्या है हमारे पास H और OH है, ये भी हमारे पास क्या है H और OH है। एंड आफ्टर दैट इधर 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 हमारे पास 2 क्या पड़ी है ऑक्सीजन पड़ी है। एक ही मोल यूज करते हैं, 2 नहीं। हमने क्या किया एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने आपको क्या दिया HOH दिया। इधर भी आपके पास क्या पड़ा था ऑक्सीजन है, कितना एक ऑक्सीजन है, तो वो इसके साथ मिलेगा और दोनों मिल करके क्या करेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। 2 क्या बनाएंगे OH नेगेटिव। वो तो दिख रहा है ना कि ये एक ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन हो गए, 2 ही हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके किसका फॉर्मेशन करेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा बात? 2 हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे आयंस बनाएंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात हो तो मैंने पहले लिख रखी है कि हाफ ऑफ H2 प्लस में ये मिल करके H2 बनाते हैं, या फिर ओवरऑल रिएक्शन इसको बैलेंस कर देना इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते टाइम, तो वो आपको मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन भी ये किया है सॉरी थोड़ा हो गया हुआ कि दिख रहा है ना वो तो कि एक ऑक्सीजन क्या है -1 -2 दे रखा था, एक ही बनाना है मुझे तो OH -1, तो एक ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किधर गया? अगर आप इसको बैलेंस करो तो आप ना कुछ ये भी कर सकते हो कि H2 प्लस में क्या होगा आपके पास हाफ 2 टाइम्स ऑफ H2, फिर क्या होगा O2 क्या करेगा 2H2O बनाएगा और साथ में क्या करेगा एनर्जी का लिबरेशन करेगा। तो आप इसकी ये वाली भी रिएक्शन करके देख सकते हो। हालांकि एनोड और कैथोड की बस रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए कि पूरा जो सिस्टम है वो किसका है आपके पास फ्यूल सेल के बारे में, ठीक है। तो फ्यूल सेल जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। कैसा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है यूज करता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है 1.23 और इसका जो क्या एफिशिएंसी है वो कितना होता है बेटा 83% होता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी का कुछ बुक्स में फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, आप उससे भी यूज कर सकते हो। इसको ईटा कहा जाता है एफिशिएंसी को। और कैसे निकलती है कि कितना पावर यूज हुआ, मतलब डेल्टा जी अपॉन में कितना हमने टोटल एनर्जी लिया अपॉन दैट मींस के डेल्टा एच इनटू क्या होगा 100 होगा। अब डेल्टा जी की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है माइनस का NF E नोट सेल ई सेल। ये 1.23 है, फेराडे की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो डेल्टा जी निकल लिया। और बेटा जो फ्यूल सेल के लिए जो इंथैल्पी ली जाती है ना वो 285 जूल के इक्वल होती है ऑलमोस्ट। कितने ली जाती है 285 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है ना। तो आप इसे यूज कर लेना, ये आपको 82 पॉइंट समथिंग या फिर 83 पॉइंट समथिंग जो है वो वोल्ट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 83% क्या होती है इसकी एफिशिएंसी होती है। हालांकि ये सिस्टम खुद का है कि हम कितनी एंथैल्पी लेते हैं उसके बेस पे क्या किया जाता है सिस्टम को वर्क किया जाता है। ये जो 0.9 वोल्ट है ये टेम्परेचर कितना 70 से लेकर के 140 डिग्री के बीच में, इतने डिग्री सेल्सियस पे इसका पोटेंशियल कितना मिलता है आपको 0.9 वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है। तो क्लियर है।
तो ये था बेटा हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक हमारा, और यहीं पर इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी वीडियोस हैं इसकी, आपको 15 से लेकर के 17 लेक्चर मिल जाएंगे टोटल, आप इनको अच्छे से रिपीट भी कर सकते हो, दोबारा इनको देखिएगा। एंड आफ्टर दैट अब जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो हमारा कल का जो काम होगा वो इन्हीं के ऊपर होगा। तो चलिए, थैंक यू।